क्या आपने कभी सोचा है, सालों इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद भी आप कॉन्फिडेंटली बोल क्यों नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों की इंग्लिश बदल दी है। हेलो दोस्तों, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या जॉब और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमंड मर्फी 5th एडिशन के बारे में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जिससे अंग्रेजी ग्रामर पर पकड़ मजबूत हो सकती है। अंग्रेजी सीखते वक्त कुछ सवाल हैं जो हमेशा परेशान करते हैं, है ना? जैसे कि आई डिड और आई हैव डन। आखिर इन दोनों में सही सही फर्क क्या है? या फिर ये वाला सवाल कि फ्यूचर की बात करने के लिए विल का इस्तेमाल आखिर कब किया जाता है? और हाँ, एक और जो बहुत कंफ्यूज करता है, लाइक और एज में क्या अंतर है? असल में यही वो छोटे छोटे सवाल हैं जो अच्छी अंग्रेजी बोलने के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। तो फिर इन मुश्किल सवालों का जवाब क्या है? घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त तरीके के बारे में जानेंगे जो खास तौर पर इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। और वो तरीका है ये किताब, इंग्लिश ग्रामर इन यूज। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की है और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये अंग्रेजी सीखने में एक भरोसेमंद साथी रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सेल्फ स्टडी के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक सेल्फ स्टडी सिस्टम है। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि कोई भी बिना किसी टीचर की मदद के अपनी स्पीड से इसे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो चलिए अब इस किताब की कामयाबी के पीछे का राज जानते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार तरीका है। हम इसे 2 पेज मेथड कह सकते हैं। देखिए, इस मेथड की खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। हर यूनिट मतलब हर टॉपिक बस 2 पेजों में फैला होता है। लेफ्ट साइड वाले पेज पर ग्रामर का रूल एकदम आसान भाषा में समझाया जाता है, उदाहरणों के साथ। और राइट साइड वाले पेज पर होती हैं एक्सरसाइज, उसी रूल की प्रैक्टिस करने के लिए। तो सीखने का पूरा प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, लेफ्ट पेज को पढ़ो और समझो। स्टेप 2, राइट पेज पर दी गई एक्सरसाइज सॉल्व करो। और स्टेप 3, किताब के पीछे दिए गए जवाबों से अपने आंसर्स चेक कर लो। बस हर ग्रामर पॉइंट के लिए यही करना है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए किताब से ही एक असली उदाहरण देखते हैं। हम यूनिट 1 पर नजर डालते हैं, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी आई एम डूइंग वाला फॉर्म। तो देखिए, लेफ्ट पेज पर सिर्फ रूल नहीं लिखा होता, बल्कि तस्वीरों और साफ साफ उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ शी इज ड्राइविंग टू वर्क। इस वाक्य और तस्वीर से यह समझाया गया है कि यह काम अभी इसी वक्त हो रहा है। यह विजुअल तरीका समझने में बहुत मदद करता है। अब जैसे ही रूल समझ में आ गया, सीखने वाला फौरन राइट साइड वाले पेज पर जाता है। यहाँ पर जो भी नया सीखा है उसे एक्सरसाइज के जरिए तुरंत इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इससे वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। चलिए अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं कि इस किताब को इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नॉवेल या कहानी की किताब नहीं है जिसे पेज नंबर 1 से शुरू करके आखिर तक पढ़ना है। किताब के लेखक खुद इस बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि यूनिट्स मुश्किल के हिसाब से नहीं लगाई गई हैं। हर सीखने वाले की अपनी अलग अलग परेशानियां होती हैं और इस किताब का इस्तेमाल उस ग्रामर को ठीक करने के लिए करना चाहिए जिसमें किसी को मुश्किल होती है। तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यह है, सबसे पहले किताब के इंडेक्स में अपनी प्रॉब्लम ढूंढो। फिर उस यूनिट के लेफ्ट पेज को पढ़ो। उसके बाद राइट पेज पर दी गई एक्सरसाइज करो, अपने जवाब चेक करो और अगर जरूरत लगे तो वापस लेफ्ट पेज पर जाकर एक बार फिर से नियम देख लो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस किताब का मेन मकसद सीखने वालों को आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब वो अपने ग्रामर की दिक्कतें खुद ही पहचानें और खुद ही उन्हें ठीक कर सकें। और ये किताब छोटी मोटी नहीं है, काफी बड़ी है। इसमें 145 अलग अलग यूनिट्स हैं जो ग्रामर के लगभग हर टॉपिक को कवर करती हैं। तो जिस भी टॉपिक पर काम करना हो वो इसमें मिल जाएगा। तो जो सीक्रेट है वो किताब को शुरू से आखिर तक रटने में नहीं है। असली सीक्रेट है अपनी कमजोरी को खुद पहचानना और फिर उसका इलाज ढूंढना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है। और ये सब हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर ये किताब अभी किसी के हाथ में हो तो वो सबसे पहला कौन सा ग्रामर टॉपिक होगा जिसे वे ठीक करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।
हर इंग्लिश लर्नर का एक सपना होता है, फ्लुएंसी से बोलना, और एक सबसे बड़ा डर भी होता है, ग्रामर का। तो आज हम इसी सपने और डर के बीच की एक बहुत ही फेमस कड़ी को समझने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या सिर्फ एक ग्रामर की किताब, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो, सच में किसी को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा सकती है? चलो आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और जब भी ग्रामर की बात होती है ना, तो एक नाम, एक किताब सबके दिमाग में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेमंड मर्फी की इसी मशहूर नीली किताब की। आपने इसे हर जगह देखा होगा, टॉपर्स इसे रेकमेंड करते हैं, टीचर्स इसे सजेस्ट करते हैं। पर क्या ये सच में उतनी ही असरदार है जितना इसके बारे में कहा जाता है? इसकी असली कहानी क्या है? तो चलिए इस किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना स्पेशल बनाता है। सबसे पहली और सबसे इम्प्रेसिव चीज, इस किताब में पूरे 145 ग्रामर यूनिट्स हैं। मतलब ग्रामर का शायद ही कोई छोटा बड़ा टॉपिक होगा जो इसमें कवर न किया गया हो। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसका शानदार 2 पेज लेआउट। एक तरफ लेफ्ट पेज पर आपको मिलते हैं एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन और क्लियर एग्जाम्पल्स, और दूसरी तरफ राइट पेज पर उसी टॉपिक से जुड़ी एक्सरसाइजेस, ताकि जो सीखा उसकी प्रैक्टिस तुरंत हो जाए। सीखना और अभ्यास साथ साथ। और जैसा मैंने कहा, इसमें सब कुछ है। टेंसेज, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, आप नाम लो और वो टॉपिक इसमें मिलेगा। ये वाकई में एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन देखो, किसी भी पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस किताब को पढ़ने का सही और सबसे असरदार तरीका आखिर है क्या? सबसे बड़ा सीक्रेट पता है कहाँ है? वो किताब के अंदर ही छिपा है। प्रीफेस में साफ साफ लिखा है, यूनिट्स मुश्किल के हिसाब से नहीं लगाए गए हैं। इस किताब का इस्तेमाल उस ग्रामर में मदद के लिए करें जो आपको मुश्किल लगती है। इसका सीधा मतलब है, इसे पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ना सबसे बड़ी गलती है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, बस ये 6 स्टेप मेथड फॉलो करना है। नंबर 1, इसे शुरू से अंत तक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2, स्टडी गाइड या इंडेक्स का इस्तेमाल करें। 3, अपना कमजोर टॉपिक ढूंढें, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट। 4, लेफ्ट पेज से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। 5, राइट पेज पर दी गई एक्सरसाइजेस करें। और 6, पीछे दिए गए आंसर्स से अपने जवाब चेक करें। बस इतना ही सिंपल। अच्छा, अब एक बहुत ही ईमानदार और ज़रूरी बात, ये किताब आखिर किन लोगों के लिए बनी है और किन के लिए नहीं? तो सुनिए, ये किताब उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, जिन्हें सेल्फ स्टडी के लिए एक रेफरेंस बुक चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अपनी कुछ खास ग्रामर की गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, किताब खुद कहती है कि ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स मतलब एलिमेंट्री लर्नर्स के लिए नहीं है। अगर किसी की इंग्लिश बिल्कुल शुरुआती लेवल पे है, तो हो सकता है ये किताब उन्हें और कंफ्यूज कर दे। तो घूम फिरकर हम वापस आ गए अपने पहले और सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये किताब इंग्लिश में फ्लुएंट बना सकती है? चलिए अब इसका सीधा और सच्चा जवाब जानते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, ये किताब एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव बनाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन ये फ्लुएंसी के लिए कोई जादुई गोली नहीं है। ये आपको सिखाती है कि क्या सही है, पर कैसे बोलना है वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसको ना ऐसे समझिए, ग्रामर आपकी इंग्लिश का ढांचा है, यानी स्केलेटन, और फ्लुएंसी उस ढांचे पर बने मसल्स हैं। अब मजबूत बनने के लिए आपको दोनों की जरूरत है ना? एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये किताब उस स्केलेटन को परफेक्ट बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन टूल्स में से एक है। ये आपको वो मजबूत ढांचा देती है जिस पर आप फ्लुएंसी के मसल्स बना सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किताब किसी को फ्लुएंट बनाएगी। असली सवाल ये है कि क्या इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल इंग्लिश की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के लिए किया जाएगा जो कभी ना टूटे।